गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अंजनी तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, हम लोगों ने अभी तक क्लास 12th के सोल्यूशन चैप्टर के पार्ट 1 में हम लोगों ने बात किया था। क्या क्या बात किया था? हम लोगों ने बात किया था सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन के कंपोनेंट क्या होते हैं, जिसमें हमने बेटा सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात किया था। साथ ही साथ हमने किसकी बात किया था बेटा? टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मैटर। अब बेटा इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा जो सोल्यूशन चैप्टर है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनके बारे में भी हमको आसानी से समझते हुए चलना है। अब जैसे बेटा हमने जो चीज़ें बात की, ये सोल्यूशन जो चैप्टर होता है ये बहुत आसान सा चैप्टर होता है, जो कि बेटा आपको कंटिन्यूसली आपको कैलकुलेशन के बेसिस पे करना होता है। किसके बेसिस पे करना होता है? कैलकुलेशन। यानी बेटा यहाँ पे आपको अब किसकी बात करनी होगी? कैलकुलेशन की। क्यों? क्योंकि बेटा कैलकुलेशन के बेसिस पे ही तो हम लोग केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि अगर कैलकुलेशन होता है बेटा तो उसे हम किस में रखते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। अगर बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड इनके बारे में बात किया जाता है तो बेटा किस में रखते हैं? ऑर्गेनिक में। अगर बेटा इसके अतिरिक्त जो भी पोर्शन बचता है उसे हम किस में रखते हैं? इनऑर्गेनिक में। तो बेटा अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो क्लास 12th के सोल्यूशन चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है उसमें हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो बेटा जो हमारा सोल्यूशन का सेकंड पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इन सॉल्यूशन। अब बेटा इसे हम मैथमेटिकल कंडीशन भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर का मैथमेटिकल कंडीशन। तो बेटा सॉल्यूशन चैप्टर के मैथमेटिकल कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे? इजीली कॉन्सेप्ट से समझने का प्रयास करेंगे। तो बेटा यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि कैलकुलेशन करना है किसमें? सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे आपको कई चीज़ें ध्यान देनी होगी। जैसे फर्स्ट कंडीशन आपका क्या आता है? मास परसेंट। अब बेटा इस मास परसेंट को हम लोग और क्या कह सकते हैं? वेट परसेंट। क्या बोल सकते हैं बेटा? वेट परसेंट। अब बेटा ये मास परसेंट और वेट परसेंट ये कहने का मतलब क्या है? तो बेटा आपको एक चीज ध्यान देना होता है कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, अगर दोनों को हम लोग वेट कर सकते हैं, उसका हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अगर इस कॉन्सेप्ट से हम अगर किसी भी कंडीशन को वेरिएबल करते हैं तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग किस में समझते हैं? मास परसेंट में। तो कहने का मतलब क्या है बेटा? द कंडीशन इन विच mass of one component with mass of total component। कहा क्या जा रहा है बेटा? ऐसा कंडीशन जिसमें हम लोग क्या करें कि मास ऑफ वन कंपोनेंट को टोटल मास से क्या कर दें? डिवाइड कर दें, रेशियो निकाल लें। ठीक है। तब बेटा यहां से हम इसे कैसे लिखेंगे? तब बेटा यहां पे इसे हम लिख सकते हैं मास परसेंट या वेट परसेंट। तो बेटा वेट कहा जा रहा है तो वेट का सिंबल क्या होता है? तो वेट को हम लोग इंडिकेट करते हैं W से। तो यहाँ पे बेटा हमें परसेंट निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। अब परसेंट है तो बेटा परसेंट सिंबल यूज करेंगे। और यहाँ पर बेटा जब हम स्मॉल w की बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मास ऑब्लिक वेट ऑफ वन कंपोनेंट। वेट ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मास और वेट। क्या लिखेंगे बेटा? टोटल मास और वेट। अब बेटा जब परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज निकालते समय हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100 से। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 100। यानी बेटा कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसी सिचुएशन जिसमें हम क्या करते हैं? मास ऑफ वन कंपोनेंट को टोटल मास से डिवाइड कर देते हैं, रेशियो निकालते हैं और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? मास परसेंट या वेट परसेंट को। यह बात क्लियर? अब बेटा इसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल समझने होंगे। विदाउट एग्जाम्पल
हम लोग बेटा किसी भी कंडीशन को ईजिली क्लैरिफाई नहीं कर सकते। तो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हमें क्या ध्यान देना होगा बेटा, हमें ध्यान क्या देना होगा कि इसमें अगर कोई इक्वेशन हम ले रहे हैं, कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, कैसे एक एक क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो बेटा अगर हमारे पास दो कंडीशन है, एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट क्या है बेटा बी। अगर बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, ए का मास कितना मान ले रहे हैं बेटा 40 ग्राम। कितना मान ले रहे हैं 40 ग्राम। क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता होगा कि मास और वेट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, ग्राम में। किस में मेजर करते हैं, ग्राम में। तो अगर ए का मास 40 ग्राम और बी के मास को हम लोग कितना मान ले रहे हैं बेटा 60 ग्राम। ठीक है, तो बेटा हमने क्या कहा था कि ए कंपोनेंट के मास को डिवाइड करना है टोटल मास से। तो यानी अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना होगा बेटा, टोटल। तो टोटल क्या कहेगा बेटा, ए प्लस बी। टोटल किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए प्लस बी, यानी ए और बी इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो बेटा दोनों को ऐड करेंगे तो 60 प्लस 40 यानी वैल्यू कितना आ जाएगा 100 ग्राम। क्या आ जाएगा बेटा 100 ग्राम, ये वैल्यू आ गया। अब बेटा जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे तब हमें क्या ध्यान देना होगा बेटा कि जैसे हमने क्या निकाला W/W% ऑफ ए। अभी हम किसका निकाल रहे हैं बेटा, ए का। तो जैसे ही ए का निकालेंगे तो यहां हम क्या लिखेंगे बेटा, मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास। मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास इंटू 100। अब बेटा ए का मास कितना दिया हुआ है 40, टोटल मास हमने कैलकुलेट किया कितना 100 इंटू 100। 100 से 100 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट। वैल्यू क्या बची हमें 40। अब परसेंट का सिंबल हम लोग क्या लगाते हैं, ये बात क्लियर हो गया। तो यहां से बेटा ए का मास परसेंट कितना निकल के आया 40%। ऐसे ही बेटा जब हम किसके बारे में बात करेंगे, बी के, W/W% ऑफ बी, तब यहां पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, मास ऑफ बी अपॉन टोटल मास इंटू 100। अब बेटा मास ऑफ बी कितना है 60, टोटल मास कितना है बेटा 100 इंटू 100। अब 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। रिमेनिंग वैल्यू क्या बचा हमारे पास बेटा 60%। अब बेटा अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट में ध्यान दें तो बेटा अगर हम ए के मास परसेंट को और बी के मास परसेंट को ऐड कर देते हैं, यानी बेटा 40 प्लस 60, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 100%। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर जितने भी कंपोनेंट होंगे, जैसे ही हम उनका मास परसेंट निकालेंगे बेटा, तो मास परसेंट निकालने के बाद उनकी वैल्यू जो आएगी वो किसके इक्वल आनी चाहिए, 100% के इक्वल। ये बात क्लियर हो गया। अब बेटा एक चीज आप लोग इस चीज को समझते चलिए और साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि बेटा ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके कैलकुलेशन बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो थोड़ा इन्हें ध्यान से आप समझते हुए चलिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जब हम आते हैं बेटा, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, वॉल्यूम परसेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होता है, वॉल्यूम परसेंट। अब बेटा सेकेंड वन टॉपिक हमारा क्या है, वॉल्यूम परसेंट। अब बेटा वॉल्यूम परसेंट, जैसे मास परसेंट को हम लोग सिंबल क्या देते थे, W/W, क्योंकि बेटा मास और वेट इन दोनों में डिफरेंस अगर आपको याद हो तो बेटा मास विदाउट ग्रेविटी कहलाता है, और अगर ग्रेविटी में वही वैल्यू हो जाए तो वो क्या कहलाता है, वेट। तो लेकिन यहाँ पे बेटा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम परसेंट को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, और परसेंट सिंबल इंडिकेट कर देंगे। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है बेटा, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। क्या सेम कॉन्सेप्ट है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट। अब बेटा एक कंपोनेंट के वॉल्यूम का रेशियो किसके साथ, विथ टोटल कंपोनेंट्स वॉल्यूम, विथ
टोटल कंपोनेंट्स वॉल्यूम। किसके साथ बेटा? जो टोटल कंपोनेंट्स हैं उनके वॉल्यूम के साथ। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? वॉल्यूम परसेंट। ये बात क्लियर? तो ये बेटा यहां पे हम अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जैसे v/v परसेंट निकालेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल कंपोनेंट। क्या करेंगे बेटा? वॉल्यूम ऑफ टोटल कंपोनेंट। अब बेटा परसेंटेज सिंबल है तो परसेंटेज के लिए हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100। यानी बेटा यहां पे आपको बस ध्यान क्या देना है कि जो वॉल्यूम परसेंट है और मास परसेंट नियर अबाउट सिमिलर कंडीशन इवेल्युएट करते हैं। बस यहाँ पे अंतर क्या होता है कि उसकी वैल्यू हम किस में लेते हैं बेटा? ग्राम में। यहाँ पर जो हम वैल्यू मेजर करते हैं, वॉल्यूम इज मेजर्ड इन ml। अब बेटा आपने ध्यान दिया हो तो वॉल्यूम को बेटा मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में भी मेजर करते हैं, लेकिन बेटा वो किस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है? सॉलिड। यहां पे बेटा हम बात किसकी कर रहे हैं? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है? लिक्विड। और लिक्विड में बेटा जो वॉल्यूम मेजर किया जाता है वो किस में किया जाता है? ml में। ये बात क्लियर है? तो यहां पे बेटा आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है। बस यहां पे आपको क्या कंडीशन समझना है कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट विथ टोटल कंपोनेंट्स वॉल्यूम इज रिप्रेजेंट एज अ वॉल्यूम परसेंट। ये बात क्लियर? अब बेटा इसके एग्जाम्पल को समझना है। जब हम इसके एग्जाम्पल को ध्यान देंगे बेटा तब हमें समझ में आएगा कि ये एग्जाम्पल्स के थ्रू ये क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, ये क्या बातें बताना चाहता है। जब तक हम लोग इसके एग्जाम्पल को ध्यान नहीं देंगे बेटा हमें क्लियर इसके इंफॉर्मेशन के बारे में पता नहीं चलेगा। अब बेटा दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट A दूसरा कंपोनेंट B। हमने कहा कि वॉल्यूम है बेटा तो किस में मेजर करना है? ml में। किस में मेजर करना है? ml में। अगर मान लो बेटा इसकी वैल्यू दिया है 60 ml और इसकी वैल्यू बेटा कितना दिया हुआ है? 90 ml। एक वैल्यू क्या दिया है बेटा? 60 ml। सेकेंड वन वैल्यू क्या दिया है? 90 ml। तो बेटा जैसे ही हम टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो टोटल के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया A प्लस B। क्या बताया? A प्लस B। जैसे ही A को B में आप ऐड करोगे तो A कितना है बेटा? 60। B कितना है? 90। 90 प्लस 60 150 ml। ये आ जाएगा। अब बेटा से सिमिलर कॉन्सेप्ट को फॉलो करते चलते हैं जैसे हमने मास परसेंट में किया v/v परसेंट ऑफ A, यानी जैसे हमने क्या किया था w/w परसेंट ऑफ A। तो बस यहां पे हमें क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ A अपॉन टोटल वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाई बाई 100। तो वॉल्यूम ऑफ A कितना है बेटा? 60। टोटल वॉल्यूम कितना हम लोगों ने निकाला? 150 निकाला इंटू 100। 0 0 कैंसिल आउट। अब बेटा आपने टेबल पढ़ा होगा तो 15 4 जा क्या होता है? 60। तो 4 इंटू 10 क्या वैल्यू आ जाएगी? 40%। ऐसे ही बेटा जब हम किसकी बात करेंगे? v/v परसेंट ऑफ B। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ B अपॉन टोटल वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाई बाई 100। मल्टीप्लाई बाई 100। वॉल्यूम ऑफ B का वॉल्यूम कितना है बेटा? 90। टोटल वॉल्यूम कितना है बेटा? 150 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो। 15 6 जा क्या होता है बेटा? 90। तो 6 इंटू 10 करेंगे बेटा क्या आएगा? 60। तो यहां से बेटा आपको फिर क्लियर होना चाहिए कि जैसे मास परसेंट कंडीशन रिप्रेजेंट करता है उसी तरीके से कौन कंडीशन रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम परसेंट। अब बेटा दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों एक जैसे कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा जब हम थर्ड वन कंडीशन की बात करते हैं, अब बेटा क्योंकि हमें एक एक कंडीशन को अच्छे से समझना है इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा बेटा,
क्योंकि जब तक आप टाइम एक्सपेंड नहीं करेंगे तब तक आपको एक एक टॉपिक क्लियर नहीं होंगे। तो टॉपिक जब आपके क्लियर रहेंगे बेटा, तभी आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से हर एक क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे बेटा, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब थर्ड वन बेटा हम आते हैं, तो थर्ड वन कंडीशन क्या कहलाता है बेटा, मास वॉल्यूम परसेंट। क्या कहलाता है, मास वॉल्यूम परसेंट। अब बेटा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने क्या ध्यान दिया कि भाई जो मास परसेंट था वहां W/W कर रहे थे, जो वॉल्यूम था वहां V कर रहे थे। बस यहां पे मास है तो W और वॉल्यूम है तो V, तो यहां इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, W/V परसेंट। ये बात क्लियर। अब यहां पे बेटा हमें बस एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या लगाना है, मास ऑफ वन कंपोनेंट, ये रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट विथ टोटल वॉल्यूम, विथ टोटल वॉल्यूम। अब बेटा एक कंपोनेंट के मास का टोटल वॉल्यूम के साथ जो रेशियो होता है, यही रेशियो किसको रिप्रेजेंट करता है, मास वॉल्यूम परसेंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, मास वॉल्यूम परसेंट। तब यहां से बेटा हम इसे ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, W/V परसेंट इक्वल टू मास ऑफ वन कंपोनेंट, मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल कंपोनेंट। अब बेटा मास और वॉल्यूम है। अब बेटा परसेंटेज निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई किसने से करना है, 100 से। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि परसेंटेज निकालने के लिए बेटा आपको कितने से मल्टीप्लाई करना होता है, 100 से। अब यहाँ पे बेटा एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मास है, यहाँ पे वॉल्यूम। तो बेटा मास और वॉल्यूम का एक रिलेशन आपको याद रखना होगा। वो रिलेशन क्या होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जब हम डेंसिटी निकालते हैं बेटा तब हम लोग फार्मूला क्या यूज करते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब बेटा इस फार्मूले से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, मास की। जब हम बेटा मास की वैल्यू निकालेंगे तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और बेटा दूसरा कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या समझ सकते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। क्या हो जाएगा बेटा, मास अपॉन डेंसिटी। तो इन दो कॉन्सेप्ट से बेटा हम लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, मास और वॉल्यूम। तो बेटा अब यहां पे आपको इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, आपको यहां समझना है। ठीक है, तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को, यहां लॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोगों को क्या ध्यान देना होगा, एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल होते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं जिनके थ्रू हम लोग इनके कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बेटा जब तक हम इस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं तब तक बेटा आप सबसे एक निवेदन है कि आप सब हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी जो रीच है बेटा वो अधिक से अधिक तक बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए अब बेटा दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट A, दूसरा कंपोनेंट क्या है, B। ठीक है, अगर इसका मास बेटा हमको कितना दिया गया है, 60 ग्राम। कितना दिया हुआ है, 60 ग्राम। और इसका मास बेटा हमें कितना दिया गया है, 80 ग्राम। ठीक है, तो बेटा जैसे ही हम टोटल की बात करेंगे पहले, तो टोटल के लिए बेटा हम लोगों को क्या कंडीशन याद रखना है, टोटल क्या होगा बेटा, A + B। जैसे ही हम टोटल करेंगे तो बेटा इन दोनों को टोटल करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 140 ग्राम। ये आ जाएगा। अब बेटा अगर डेंसिटी कितनी दी हुई है, अगर मान लेते हैं बेटा डेंसिटी दिया हुआ है 1.20 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी मेंशन हो, तब बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ये ग्राम में है और हमें टोटल क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो ये यानी किसकी बात कर रहा है बेटा, इस समय ये किसकी बात कर रहा है, मास की। हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है बेटा, 140 ग्राम,
डेंसिटी कितना दिया हुआ है बेटा 1.20। अब बेटा जैसे ही हम करेंगे तो ये 1400 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। 12 से कैंसिल आउट करो, 12 1 जा 12, 20, 12 1 जा 12, 80। अब बेटा 12 का जब हम टेबल पढ़ेंगे 12 6 जा क्या आएगा 72 पॉइंट। अब बेटा ये क्या आ जाएगा 116.67। अब यहाँ पे बेटा हमें क्या फाइंड हो गया वैल्यूम, क्या फाइंड हो गया वैल्यूम। अब हम बेटा क्या निकालेंगे W/V% ऑफ A। किसका निकालेंगे A का, तो हम लोग क्या करेंगे मास ऑफ A अपॉन टोटल वैल्यूम इंटू 100, टोटल वैल्यूम इंटू 100। अब मास ऑफ A बेटा कितना है 60, टोटल वैल्यूम कितना है 116.67 इंटू 100। अब बेटा इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट 1/2 वैल्यू आती है, यानी जैसे ही हम बेटा इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये बेटा 2 से कैंसिल आउट कर लो, तो यहाँ क्या आएगा 30, यहाँ से 2 5 जा 10, 8 जा 16, 33। फिर बेटा 3000 डिवाइड बाई 58.33। अब बेटा क्या करना है कि चलो 3000 डिवाइड करते हैं 58.33 से। अब यहाँ से 4 जा, यहाँ बेटा एक रेसिप्रोकल वैल्यू मान लेते हैं 47%। ठीक है। अब बेटा जैसे ही हमने क्या मान लिया कि A की वैल्यू क्या आ गई 47, तो बेटा हमने एक कॉन्सेप्ट आपको दिया है। अगर आपको याद हो मैंने कहा है कि जब आप किसी भी एक परसेंट को निकाल लेते हैं, दूसरा परसेंट अगर 2 कंपोनेंट है तो दोनों को ऐड करने के बाद कितनी वैल्यू आनी चाहिए 100। तो बेटा जैसे ही इसकी आप वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरे की बात करेंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं B के लिए। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे बेटा 100 माइनस A, क्या लिख लेंगे 100 माइनस A। एंड 100 की वैल्यू क्या है 100 तो रहेगा ही बेटा, A की वैल्यू क्या दिया हुआ है 47, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगा 53%। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि आप जो वैल्यू फाइंड आउट करोगे उसमें दोनों वैल्यू को का आप जब सम करोगे वो किसके इक्वल आना चाहिए 100 के। किसके इक्वल आना चाहिए 100। ये बात क्लियर है। अब बेटा जब हम 4th वन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा 4th वन, तो 4th वन में बेटा हमारा जो होता है वो क्या होता है मोल। क्या होता है बेटा मोल। अब मोल को कैसे हमें याद रखना है। अब बेटा जो मोल वैल्यू है इसको बहुत आसानी से आपको समझते हुए चलना है। जो मोल होता है बेटा, मोल वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो बेटा जो मोल वैल्यू है इसे जब हम फाइंड आउट करते हैं तो मोल कैसे करते हैं, फॉर एनी कंपाउंड, फॉर एनी कंपाउंड द रेशियो ऑफ given mass with its molecular mass represented as a mole। कहा क्या जा रहा है बेटा, कहा यह जा रहा है कि किसी भी कंपाउंड का जो गिवन मास है और उसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसका जो रेशियो होता है बेटा वही रिप्रेजेंट करता है किसको, मोल को। तब यहां से बेटा एक कंडीशन आपको समझ में आ गई कि मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब बेटा एक चीज आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। तो यहां से एक कंडीशन आप ऐसे लिख सकते हो n इक्वल टू gm अपॉन mm। ये बात क्लियर। अब बेटा इस कॉन्सेप्ट को भी आपको एक एग्जांपल से समझाना है। क्यों, क्योंकि बेटा एक एक एग्जांपल ही आपको ये चीजें क्लियर करने के लिए काफी होती हैं कि क्या चीज यहां पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं।
अब बेटा जितने भी टॉपिक आपको बताए गए हैं बेटा आप लोग घर पे इसके प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब बेटा जैसे मान लेते हैं कहा गया किसी भी क्वेश्चन में क्या कहा गया 54 ml ऑफ वाटर, 54 ml ऑफ वाटर फाइंड आउट इट्स नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। ठीक है। अब बेटा कहा क्या जा रहा है कि 54 ml ऑफ वाटर यानी 54 पहले से दिया हुआ है, तो यानी यहां पे हम बेटा क्या लिख सकते हैं कि गिवन मास इक्वल टू 54। अब बेटा मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है, H2O का। मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है बेटा, H2O। अब बेटा H2O में हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, जैसे ही करेंगे बेटा 2 + 16 वैल्यू क्या आ जाएगी 16। ये बात क्लियर। अब बेटा जब हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ मोल, तो N इक्वल टू हमने क्या बताया बेटा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्या बताया, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास बेटा पहले से ही क्या गिवन है 54, मॉलिक्यूलर मास आपने कितना निकाला 18। अब 18 का टेबल आप पढ़ लो कि 54 हो जाए, तो 18 3 जा 54, तो यहां से N की वैल्यू क्या निकल के आई 3। ये बात क्लियर। अब बेटा एक क्वेश्चन हमेशा आप याद रखिएगा, आपसे बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है फॉर प्योर वाटर, फॉर प्योर वाटर नंबर ऑफ मोल, फॉर प्योर वाटर नंबर ऑफ मोल। तो बेटा जब ये वर्ड यूज किया जाए कि प्योर वाटर के लिए नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, तो बेटा आपको हमेशा याद क्या रखना है 55.55। क्या याद रखना है बेटा 55.55। अब बेटा ये कौन से कॉन्सेप्ट से आया, तो बेटा यहां पे आपको बस कॉन्सेप्ट तो वही है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहां पे जो गिवन मास है बेटा वो किसमें आपको मेजर करना है 1 लीटर यानी 1000 ml, और मॉलिक्यूलर मास बेटा आपका कितना होता है 18। अब जब बेटा इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 55.55। तो यानी यहां से बेटा आपको क्या याद रखना है कि फॉर प्योर वाटर द नंबर ऑफ मोल इज 55.55। ये बात क्लियर है। अभी तक बेटा हमने आपसे 4 कॉन्सेप्ट पे बात किया। किस पे बात किया, हमने आपसे बात किया मास परसेंट, हमने आपसे बात किया वॉल्यूम परसेंट, हमने आपसे बात किया मास वॉल्यूम परसेंट, और हमने जो 4th वन कॉन्सेप्ट था वो हमने किस पे बात किया मोल पे। ये बात क्लियर। अब बेटा जो हमारा 5th वन कॉन्सेप्ट है वो क्या है बेटा मोल फ्रैक्शन। 5th वन कॉन्सेप्ट क्या है मोल फ्रैक्शन। अब बेटा जो मोल फ्रैक्शन है इसको बहुत आसानी से आपको समझना है। अब बेटा जब कहा जाए आपसे मोल फ्रैक्शन तो इसे आपको समझना है। क्या समझना है, अब बेटा इसका सिंबल क्या हम रखते हैं x, कुछ लोग काई भी बोलते हैं लेकिन बेटा आप जनरली x से सिम्बलाइज करो। मोल फ्रैक्शन यानी यहां पे बेटा आपको क्या याद रखना है कि फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, मोल ऑफ वन कंपोनेंट with total mole, with total moles। कहा यह जा रहा है एक कंपोनेंट के मोल का टोटल कंपोनेंट के मोल के साथ जब हम फ्रैक्शन निकालते हैं वह रेशियो निकालते हैं, यही रेशियो किसको रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन को। अब बेटा हमने क्या किया, 2 कंपोनेंट ले लिया, एक कंपोनेंट A दूसरा कंपोनेंट B। एक कंपोनेंट क्या है बेटा A, दूसरा क्या है B। A का नंबर ऑफ मोल हमने क्या ले लिया Na और B का हमने क्या ले लिया Nb। अब इसके मोल फ्रैक्शन को बेटा हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे x से, और इसके मोल फ्रैक्शन को xb। तब बेटा यहां पे हमें मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए एक कंडीशन हमने आपको बताया, क्या बताया, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू
मोल ऑफ 1 अपॉन टोटल मोल। तो बेटा इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहां फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है? एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू मोल ऑफ ए यानी बेटा एन ए अपॉन टोटल यानी एन ए प्लस एन बी, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। और जब हम बेटा बी के कॉन्सेप्ट में समझेंगे तब यहां पे क्या हो जाएगा बेटा एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब जैसे ही बेटा इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो अभी बेटा हमने कितने वैल्यू लिए? 2। मोर देन 2 लेने पर यानी बेटा जैसे 2 से ज़्यादा ले रहे हैं हम, 3, 4, 5 चाहे जितने वैल्यू ले लें, तो बेटा हमें बस क्या याद रखना है कि क्या याद रखना है कि एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस डॉट 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 इक्वल टू 1। यानी आप चाहे जितनी वैल्यू ले लीजिए, सारी वैल्यू का जब आप सम करोगे तो बेटा वो किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के। किसके इक्वल आना चाहिए? 1। तो यहां से बेटा आप यहां पे कॉन्सेप्ट में देखो, यहां पे हमने कंपोनेंट क्या लिया? केवल 2 कंपोनेंट यानी एक्स ए और दूसरा कंपोनेंट क्या लिया? एक्स बी। तो एक्स ए प्लस एक्स बी यहां पे क्या आएगा बेटा? 1। ये बात समझ में आ गई? यानी कहने का मतलब क्या है बेटा कि आप किसी भी कंडीशन को मोल फ्रैक्शन में अप्लाई करते हो तो इन सब कंडीशन का जो वैल्यू आता है वो किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के। किसके इक्वल आना चाहिए? 1। अब बेटा इस पे एक कोई क्वेश्चन करते हैं बेटा, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए कि ये कॉन्सेप्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे बेटा हमने क्या किया कि अगर हमने वाटर लिया और वाटर के साथ हमने डिजॉल्व कर दिया। अब हमने बेटा ए कंपोनेंट ए बी, ये कंपोनेंट हमने क्या लिया बेटा? वाटर। और बी हमने क्या ले लिया? यूरिया। अब बेटा वाटर का गिवन मास, वाटर का गिवन मास मान लो बेटा कितना है? 27 ml या ग्राम में मानो। और यूरिया कितना दिया हुआ बेटा? 60 ग्राम। ठीक है, या 60 ना मान के 90 मान लो, छोड़ो। अब बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा? 18। और यूरिया का क्या होता है बेटा? 60। जब बेटा हम इसका NW निकालेंगे, N का मतलब बेटा मोल से, W किससे लिया गया? वाटर से। तब यहां पे क्या हो जाएगा? GM अपॉन MM, ये हो जाएगा। और बेटा जैसे ही GM अपॉन MM होगा तो GM कितना है? 27 अपॉन 18, 9 3 जा 27, 9 2 जा 8, यहां से वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? 1.5। यहां पे बेटा NU मोल ऑफ यूरिया गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास कितना है बेटा? 90 बाई 60, 0 3 3 जा 3, 3 2 जा। तो यहां से बेटा यहां पे भी वैल्यू क्या आ जाएगा? 1.5। यानी बेटा NW और NU दोनों की वैल्यू क्या आ गई? 1.5। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। तो एक्स से निकाले, सॉरी यहां XW लिखते हैं। तो XW इक्वल टू क्या हो जाएगा? NW अपॉन NW प्लस NU। अब बेटा ये क्या है? 1.5 अपॉन 1.5 प्लस 1.5, यहां से वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? 1.5 अपॉन 3। अब ये वैल्यू करेंगे बेटा 1/2 आ जाएगा, वैल्यू निकालेंगे तो 0.5। ऐसे ही बेटा XU निकालेंगे तब क्या हो जाएगा? NU अपॉन NW प्लस NU। अब बेटा यहां से क्या आएगा? 1.5 अपॉन 1.5 प्लस 1.5, 1.5 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा? 3। जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ये भी वैल्यू क्या आएगी? 1/2, 0.5। तो यहां से बेटा एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि जितने भी यूनिट रहे सबको ऐड करने पे 1 आएगा। अब बेटा XU और XW को ऐड करोगे बेटा 1 आना चाहिए। ये कंडीशन आपको याद रखना है। ठीक है, तो बेटा अभी तक हमने आपसे 5 कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया। मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट, मोल और मोल फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है,
तो बेटा अब आज के वीडियो के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपसे इसके आगे के जो कैलकुलेशन है इनके बारे में बात करेंगे। तब तक बेटा मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूं कि बेटा आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।